हाँ हाँ, सब कुछ शानदार लग रहा है। नानाजान, मेरा तहीनी और शहद खाने का दिल कर रहा है, फौरन लेकर आ जाओ। खुद ही रख लो। ये क्या बात हुई? आयशा से ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? वो हमारी बहू है, बुरी बात है। क्या कर दिया मैंने? हमीद, बस करो। कभी कह रहे हो कि ये बच्चा नहीं चाहते और इसमें मेहमत को भी शामिल कर रहे हो और अपनी बातों से पुराने जख्म छेड़ रहे हो। क्या ताल्लुक है इस बात का? गहरा ताल्लुक है इस बात का। देखो कैसे सिमट गई बेचारी लड़की। उमर भी अब तक नहीं आया, अकेली बैठी है। आप सोच समझ के बात किया करें, क्योंकि अब वो हमारी बहू है। दिल आजारी ना करें, गुनाह है। हाँ तो आयशा, ऑफिस ज्वाइन कर रही हो क्या फिर से? आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? बस करो मेहमत, कैसा काम? अब तो आयशा को सिर्फ एक ही काम सोचना चाहिए और वो है उमर से शादी। अच्छा, दरअसल दादी हम एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, इसीलिए पूछा मैंने। हाँ तो बाद में देख लेगी, कंपनी तो हमारी है ना, जब चाहे वापस आ जाए। ऐसा नहीं होता दादी, ये करोड़ों डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी निगरानी जरूरी है। अगर इंसान खुश ना हो तो करोड़ों का क्या फायदा। और देखो, उमर ने इंग्लैंड में कारोबार शुरू किया, खुद यहाँ है, कंपनी भी चल रही है, हर काम बखूबी चल रहा है। और सुनो, अगर निजाम ठीक हो तो हर वक्त वहाँ रहने की जरूरत नहीं। मतलब तुम्हारा निजाम ठीक नहीं। मैं जरा मदद कर देती हूँ उनकी, अभी आती हूँ। मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? क्यों नहीं बेटी, ये जरा ले जाओ। ठीक है। योमर कहाँ रह गया? अभी तक नहीं आया? तुम फिक्र ना करो, वो आ जाएगा, आ जाएगा। ओह, बहुत खूबसूरत। आयशा बेटी, जरा मेरी मदद करो, इसे काट दो, ध्यान से, गरम है। जी ठीक है। वो जरा पीछे वाली गाड़ी पर नजर डालो, वो हमारा पीछा कर रही है। ये वही लोग हैं। गाड़ी तेज चलाओ उमर। हाँ, मैं कुछ करता हूँ। अभी भी वो हमारे पीछे ही है। ओके, मैं फोटो खींच रही हूँ। सफियापा, आप ये प्लेट लें और मैं आपको टेबल तक फॉलो करूंगी, ठीक है? ठीक है। बस उस तरफ चलो, बात करनी है, चलो। सोया, ये क्या हरकत है? पहले कभी नहीं देखी ऐसी चीज। क्या हुआ अम्मी? बस इसका काम समझने की कोशिश कर रही हूँ, इसमें क्या मसला है? बेटी, घर पर मेहमान आए हैं और तुम हाथ में इसे लेके घूम रही हो, इतनी शोर वाली आवाजों के साथ। एक मिनट, आपको इस बात से मसला है कि ये मुझे मेहमत भाई ने दिया है? हाँ, मसला है। 2 दिन पहले तक वो हमारे पीछे साजिशें कर रहा था और तुम भी नाराज थी। तुम्हें हो क्या गया है? एक तोहफा क्या दे दिया, तुम पिघल गई बेटी। अब बस करें अम्मी, आप तो उनके पीछे ही पड़ गई हैं, बस करें। चुप। सोया, क्या हो रहा है? मैंने कहा रुक जा, रुको। पीछे हटो, चले जाओ यहाँ से। उसान ठीक है, छोड़ो इसे, हम वापस चलते हैं। उसान चलो, जाने दो इसे, ये खतरनाक है। उसान, भाग कहाँ रहे हो? तुम्हें बताता हूँ कि चोरी करने का अंजाम क्या होता है। छोड़ो नहीं, आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जान ले लूंगा, तुम्हें कैसे भी चोरी करने की। छोड़ दो उसे उसान, जाने दो उसान, ये बच्चे को छोड़ दो प्लीज उसान। उमर, गाड़ी तेज चला।
निकल गए, डरो मत। उमर, मुझे किसी होटल में नहीं जाना, वो ढूंढ लेंगे मुझे। ये कहाँ फंस गई हूँ मैं? बताओ नैला, तुम लोग किस बात पर लड़ रहे हो? कुछ भी नहीं हमीद। कुछ है बाबा। मुझे जो तोहफा मेहमद भाई ने दिया है उस पर अम्मी नाराज हो चुकी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कहा मैंने। तो फिर आपने क्या कहा अम्मी? मैंने कहा मेहमान आए हैं, उनका ख्याल रखो बेटी। आयशा अंदर अकेले दस्तरखान तैयार कर रही है और तुम इसे हाथ में लिए फिर रही हो बेटी। तो आप ही बता दें मुझे क्या करना चाहिए। इस तोहफे से इन सब बातों का क्या ताल्लुक है? मेहमद भाई ने मुझे बस एक तोहफा दिया है तो क्या करूं, मैं रोने लग जाऊं? क्या चाहती हैं आप? बस करो, अब लड़ाई मत करो। अम्मी देखें, मैं अच्छे और बुरे, सही और गलत में फर्क कर सकती हूँ। यानी मैं मेहमद भाई के सामने उनकी अच्छाई भूलकर कैसे खड़ी हो सकती हूँ? यानी मेरे लिए किसी की साइड लेना बिल्कुल ठीक नहीं है अम्मी। मैं अपने भाई से प्यार करती हूँ, आयशा से भी प्यार करती हूँ, मैं सबसे प्यार करती हूँ। मेहमद भाई को भी मैं अपने भाइयों की तरह समझती हूँ। माफ करना, आप मुझे उनसे दूर नहीं कर सकती हैं अम्मी। हाँ, अगर हमारे खानदान के लिए ये शादी इतने मसाइल पैदा करेगी तो मैं यकीनन अपने खानदान को बचाने के लिए इस शादी की मुखालफत करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत माफी चाहती हूँ, मैं अभी साफ कर देती हूँ। कोई बात नहीं बेटी, सफिया संभाल लेगी। सफिया, तुम छोड़ो, मैं कर दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दें।